फिर प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि राजकुमार दो सहज सलोने। हे राजकुमारी, ये दोनों बड़े सुंदर, स्वाभाविक सुंदर दोनों जो राजकुमार हैं, इनते लही दूती मरकत सोने। अर्थात मरकत मणियों और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, वह इनकी हरतावनील स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। जितने सुंदर ये हैं, इनकी जो तेज है, जो इनका प्रताप है, जो इनकी ऊर्जा है, सोने और हीरे पन्ने मोती माणकों की ऊर्जा उतनी नहीं होती। तो राजकुमारी, हम पूछना चाह रहे हैं कि राजकुमार दो सहज सलोने, इतने सुंदर ही स्वाभाविक सलोने जो राजकुमार हैं, जिनके लिए उपमा के लिए मणिया और सोने की भी कांति पीछे पड़ जाती है। तो 116वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन। हे राजकुमारी, सांवले और गोरे दोनों ये किशोर जो है, बड़े सुंदर और सुषमा की ये सीमा है, यानी सुंदरता, परम सुंदर और शोभा के धाम है। सुंदर सुषमायन, शोभा के धाम है दोनों राजकुमार। शरद सरबरी नाथ मुखो शरद सरोरुह नैन। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। ऐसे सुंदर, इतनी कांति वाले ये जो दोनों राजकुमार हैं, ये पूछ रही कितनी इनकी सुंदरता है, ये कौन है, ऐसे करके पूछना चाह रही। अभी प्रश्न करेंगे बंधु, यदि 1 महीने की कथा की जाएगी तो ये 16वां विश्राम यहाँ होगा। आधे से ऊपर निकल गए एक दिन। 1 महीने की कथा करते हैं तो ये गोस्वामी जी ने जो अपने विराम दिए हैं, और 9 दिन की जो कथा की जाएगी तो यहाँ पर चौथे दिन का विश्राम होगा। मास पुराण का 16वां विश्राम है ये, और नवा पुराण का 14वां विश्राम। तो बंधु, गांव की स्त्रियां सीता जी से बड़े भाव के साथ पूछ रही हैं कि ये श्यामरे और गौरे दोनों शोभा को भी ले जाने वाले इतने सुंदर, जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख हैं, उत्तम कोटि के कमलों के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहो को अह तुम्हारे। हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर मुख वाली सुमुखी जानकी जी से कह रहे हैं कि ये करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले, हे सुमुखी बताओ ने आपके कौन लगते हैं। अब पूछा इतनी देर में, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को अहें तुम्हारे। हे सुमुखी सुलोचनी, आप हमको बताइए, आपके ये दोनों कौन लगते हैं, इतने सुंदर राजकुमार आपके कौन लगते हैं। सुन स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। बड़े प्रेम की, बड़ी मीठी और मंजुल सुहावनी सुंदरता से बाणी सुनकर के, प्रेममयी सुंदर बाणी सुनकर सीता जी पहले तो सक्ष आ गई है। पूछ रहे क्या बताओ, हमारे अभी भारत में कहीं कहीं ऐसी प्रथा है बंधु, जो पूरे भारतीय पुराने जमाने के, पाखंड समझो, रूढ़वादिता समझो, जो आप समझे वो समझे, लेकिन अपने पतियों का नाम स्त्रियां नहीं लेती, नाम भी नहीं लेती हैं। वह सीता जी का यह दृश्य वो बताया है। सुन स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सी मन महु मुस्कानी। मन में उनकी मुस्कुराहट आई थोड़ी कि ये ऐसा पूछ रही है, इनको कितना भाव, और स्त्रियों के भाव की बात अच्छी तो लगती है पूछने में। जब उन्होंने पूछा है तो तिनहि बिलोकति धरनी, उनकी तरफ को देखा, पर धरती को देखकर सोच रही है क्या बताऊं इनको। तिनहि बिलोकति, तिनहि बिलोकति धरनी। सीता जी ने उनको देखा है, संकोच बस पृथ्वी को देखती हैं। उनको देखा, ये सब किस में ऐसा प्रश्न किए, फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, सोच रही हैं क्या बताना चाहिए।
दुह संकोच सकुचति बर बरनी। वे दोनों ओर के संकोच से सुख जा रही हैं, अर्थात न तो बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। बताती हैं तो बड़ी शर्म आ रही है कि मेरे पति श्री रामचंद्र जी हैं, नहीं बताती है तो स्त्रियों का संकोच है कि इनको कैसा लगेगा, बड़ी धूर्त स्त्री बता भी नहीं रही है, कितना प्रेम है इनको। तो तिन्हि बिलोक बिलोकत धरनी, दुसकोच सकुचति बर बरनी। बड़े संकोच में सीता जी पड़ गई हैं। फिर सकुचे सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। सीता जी ने अपने को संभाला, धैर्य धारण किया, उनके उत्तर को तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों और कोकिल की जैसी वाणी, मधुर वचन बोली पिकवैनी। पिक यानी सुख, और पिक सुख कहते, तोता को पिक कहते, कोयल को। सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोलती है, कोयल की जैसी वाणी, बाल छोटी हिरनी के जैसी आंखों वाली सीता जी बड़े संकोच में बस होकर के, प्रेम के बस विभूत होकर के, बड़ी सरल मीठी वाणी से प्रेम सहित बोली मधुर वचन पिक बैनी, मीठे वचन कोयल जैसी भाषा में उन्होंने उनको कहा। क्या कहाया? सहज सुभाय सुभग तनु गोरे। ये जो दिख रहे हैं गोरे, स्वाभाविक ही सहज सुभाय, सुंदर और गोरे शरीर के हैं जो ये जो देख रहे हैं। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे। इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे देवर है। आहा, कितना आनंद हुआ सुन करके उन स्त्रियों को। अब मन में तो लग गया होगा ये देवर है तो ये पति हो सकते हैं, परंतु बताना तो पूरा पड़ेगा। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, स्वाभाविक ही सहज ही जो सुंदर गोरे शरीर वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका नाम लक्ष्मण है और ये छोटे हैं, मेरे देवर हैं। इनको तो बता दिया आसानी से। अब राम जी को बताना है तो क्या करना चाहिए? इनका क्या नाम है, कैसे कहेंगी, कौन है ये? ऐसा कर, आजकल तो लड़कियां पहले से कहे हमारा हस्बैंड। अब हस्बैंड को तो गांव के तो कभी कोई समझ नहीं पावे, हस और बैंड क्या चीज होती है पहले से बोले। लेकिन कितना संकोच यहाँ है। बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी। विधु अंचल, चंद्रमा जैसा मुख है उनका। बदन कैसा है? विधु, चंदन, चंद्रमा जैसा। अपने चंद्रमा जैसे सुंदर मुख को अपने साड़ी के पल्लू से ढक करके, बहुरे बदनु विधु, चंद्रमा जैसा मुख, अंचल ढाकी, अंचल से ढक लिया। पियतनु चितये भोह करे बाकी। राम जी की तरफ को देख करके भोह से इशारा कर रही है। पियतनु चितये, राम जी की तरफ, प्रीतम की तरफ, पति की तरफ को देखा और तिरछी भौं से ऐसे इशारा किया। बोली नहीं, नाम नहीं लिया। कितना सुंदर दृश्य होगा, उन गांव की स्त्रियों को कितना सुख मिला होगा और सीता जी को भी कैसा लग रहा होगा। बहुरे बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करे बाकी। भौं को टेढ़ा किया ऐसे, और क्या कि खंजन मंजू तिरीछे नयन ने। एक खंजन पक्षी होता है, ऐसे उनके खंजन पक्षी के बड़े सुंदर नेत्र होते हैं। इसलिए उस खंजन पक्षी की तरह से सुंदर नेत्रों वाली सीता जी ने अपने
उन नेत्रों को भी तिरछा किया है, भौं के साथ में नेत्रों को भी तिरछा किया है।